दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिख धर्म के एक पर्व की तरह बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाने वाली श्री गुरु नानक जयंती की। कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन 1469 को रायभोई के तलवंडी नामक स्थान में कल्याण चंद उर्फ कालू मेहता नाम के एक किसान के घर आदरणीय नानक देव जी का जन्म हुआ। उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। तलवंडी को ही अब नानक जी के नाम पर नानकाना साहब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। दर्शकों, 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी का विवाह बीबी सुलखनी जी से हुआ, जिसके बाद श्रीचंद और लक्ष्मी चंद नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। ये तो हुई नानक देव जी के जीवन से संबंधित जानकारी। अब हम जानेंगे नानक देव जी के पूर्व जन्मों के बारे में। दर्शकों, सतयुग में गुरु नानक देव जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश थे, जहां पूर्ण परमात्मा संत रूप में उन्हें मिले और भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। परंतु राजा अम्बरीश परमात्मा द्वारा बताई सद्भक्ति न करके भगवान विष्णु जी को ही अपना इष्ट मानकर ब्रह्म तक की उपासना करने लगे। दुर्वासा ऋषि जी को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा था। उस जीवन के बाद स्वर्ग में अपना समय भोगने के उपरांत वे त्रेता युग में राजा जनक हुए और राजा जनक के हजारों रानियां थी, लेकिन भक्ति की चाह फिर भी बहुत थी। पूर्ण परमात्मा उन्हें फिर से मिले और दोबारा ज्ञान समझाया। उन्होंने उनके ज्ञान को तो अपनाया, परंतु भक्ति वही ब्रह्म तक की ही की। राजा जनक फिर स्वर्ग का समय भोग कर कलयुग में गुरु नानक देव जी के रूप में कालू राम मेहता खत्री के घर पर हिंदू परिवार में जन्मे। नानक जी के पूर्व जन्मों का प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में साखी अजित रंधावेदी में पृष्ठ 423 पर है और भाई बाले वाली जन्म साखी में भी मिलता है। दर्शकों, ये तो है गुरु नानक देव जी के पूर्व जन्मों का इतिहास, जो अधिकतर सिख धर्म के लोग जानते हैं। साथ ही नानक जी की जीवनी से भी परिचित हैं। पर अब हम आपको नानक जी से जुड़ी वो बातें बताना प्रारंभ करेंगे जो सिख धर्म के लोग भी नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी की जीवनी के वो महत्वपूर्ण पल। पहले जन्मों में जब नानक जी राजा थे तो हजारों लाखों की संख्या में उनके नौकर हुआ करते थे और फिर वही आत्मा सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगी। इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उनका मोक्ष नहीं हुआ और बार बार जन्म लेना पड़ा। पर सोचने की बात ये है कि इतने युगों से गुरु नानक देव जी वाली आत्मा भक्ति करती आ रही थी, परंतु उन युगों में उनका मोक्ष नहीं हुआ। फिर कलयुग में नानक देव जी का मोक्ष आखिर कैसे हुआ? उन्होंने ऐसी कौन सी भक्ति की जिससे उनका फिर पुनर्जन्म नहीं हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं नानक जी के गुरु जी के बारे में। गुरु नानक देव जी के गुरु जी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। जो जानते हैं वो उनके गुरु जी का नाम नहीं जानते। बस इतना पता है कि नानक जी के गुरु जी बाबा जिंदा थे तो कोई कहता है कि पंडित उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था। और जो नहीं जानते वो कहते हैं कि नानक जी का कोई गुरु नहीं था। तो पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि गुरु नानक देव जी ने भी गुरु बनाया था, जिनसे उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं आध्यात्मिक ज्ञान हुआ था। भाई बाले वाली जन्म साखी के 251 पृष्ठ पर सिद्धा नाल गोष्ठी होई टॉपिक में नानक जी मर्दाने को कहते हैं कि सानू करतार ने एड्डा वड्डा यानी इतना बड़ा गुरु मिलाया है जो परमात्मा से कम नहीं और उसकी कृपा के बिना हमें दिखाई नहीं देता, यानी उसकी कृपा के बिना उसके दर्शन नहीं होते। इससे स्पष्ट होता है कि नानक जी के गुरु जी थे। भाई बाले वाली जन्म साखी के 252 पृष्ठ पर सिद्धा नाल गोष्ठी होई टॉपिक में आगे सिक्खी और चली में मर्दाना ने नानक जी से पूछा कि आपको जो गुरु मिला था उसका नाम क्या है? गुरु नानक जी ने बताया कि उसका नाम बाबा जिंदा है। उसे बाबा जिंदा कहते हैं। जल और पवन उसके हुक्म पर चलते हैं और अग्नि और मिट्टी भी उसके हुक्म में है। फिर मर्दाना पूछता है कि हम भी तो आपके साथ ही थे, फिर आपको वो गुरु कब मिला? नानक जी ने बताया कि जब सुल्तानपुर में मैंने डुबकी लगाई थी
तब तू हमारे साथ नहीं था और मैं 3 दिन उसी के पास रहा था। मर्दाने, वो ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत को आसरा दे रही है। इस पृष्ठ पर नानक जी ने अपने गुरु जी के बारे में और भी बहुत कुछ बताया है। प्राण संगली के पृष्ठ 15 पर अध्याय जीवन चरित्र नानक जी में स्पष्ट किया गया है कि जब नानक जी 1554 में बेई नदी पर स्नान के लिए गए थे, तब उन्हें वहाँ साधु मिला था जो उन्हें सचखंड लेकर गया और उन्होंने उन्हें सतनाम का भेद भी दिया। इन सभी से स्पष्ट होता है कि नानक देव जी के गुरु जी थे। अब आपको उनके गुरु जी के नाम से परिचित करवाते हैं। भाई बाले वाली जन्म साखी हिंदी वाली के पृष्ठ 197 पर काजी रुकनदीन सुरा के साथ वार्ता में नानक जी ने काजी रुकनदीन से कहा, रुकनदीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कुंट सलाम कर ता तुही होई सवाब। आगे 198 पृष्ठ पर लिखा है, खालिक आदम सिर जिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। आगे फिर इसी पृष्ठ पर लिखा है, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। इसमें स्पष्ट है कि आदम यानी मनुष्य की सृष्टि करने वाला आलम बड़ा कबीर है और वो सभी पीरों का पीर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला पहला में लिखा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बै ऐब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनो तुरा तेरे चाकरा पखाक। इसमें स्पष्ट किया है कि हक्का कबीर यानी सत कबीर तू दयालु है और ऐब यानी विकार रहित परवरदिगार अर्थात पूरी सृष्टि का मालिक है, और नानक यानी तेरा जन यानी तेरा बच्चा हूँ और तेरे चरणों में रहता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि नानक जी के गुरु जी कबीर साहिब जी हैं। कौन कबीर? आज से करीब 600 वर्ष पूर्व जो जुल्हा अर्थात धानक जाति में आए थे। जी हाँ, ये कबीर ही नानक जी के गुरु जी हैं। तो आइए अब आपको प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जो धानक अर्थात जुलाहा रूप में आए थे, वे ही गुरु नानक देव जी के गुरु जी हैं और वे ही पूर्ण परमात्मा भी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 में प्रमाणित किया है कि धानक रूप रहा करतार, फाई सुरत मुलुक की वेश और ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कित्ता न जाता हरामखोर, उह किहा मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। इससे सिद्ध हुआ कि नानक जी के गुरु जी धानक यानी जुल्हा जाति में इस संसार में लीला कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, नीच जाति परदेशी मेरा, खिन आवे तिल जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मोहडा पावे। ये स्पष्ट हो गया कि जिसकी संगत यानी शरण में नानक जी थे यानी उनके गुरु जी, वो नीच जाति यानी जुल्हा जाति में लीला कर रहे थे और नानक जी ने प्रेम से कहा था कि नीच जाति परदेसी मेरा। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब जी श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये ही पूर्ण परमात्मा पूर्ण करतार भी हैं। नानक जी कौन सी भक्ति करते थे? पहले श्री नानक देव जी एक ओमकार अर्थात ओम मंत्र का जाप करते थे तथा उसी को सत माना करते थे। उन्हें बेई नदी पर कबीर साहिब ने दर्शन देकर सतलोक अर्थात सचखंड दिखाया तथा अपने सतपुरुष रूप को दिखाया। तब श्री नानक जी अकाल मूर्ति को पाकर उनके चरणों में गिरकर उन्होंने सत्य नाम सच्चा नाम प्राप्त किया। सतनाम का जाप मिलने पर नानक जी की काल लोक से मुक्ति हुई। सिख धर्म में जो सभी लोग जपते हैं सतनाम वाहे गुरु, असल में वो सतनाम नहीं है। वास्तविक में सतनाम जिसका जाप नानक देव जी ने किया और जो उनकी वाणी प्रमाणित करती है, वो कुछ अन्य मंत्र है जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से खोलकर सबके रूबरू किया है और ये भी प्रमाणित कर दिखाया है कि नानक जी ने सतनाम को कबीर साहिब जी के कहने पर आज तक गुप्त रखा है और सिख धर्म में किसी को भी सतनाम का भेद नहीं दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है जो भाई बाले वाली जन्म साखी के
पृष्ठ नंबर 547 पर समुंदर दी साखी में वर्णित किया गया है। प्राण संगली द्वितीय भाग के 103 पृष्ठ पर भी सतनाम के 2 अक्षर वर्णित हैं। इस अनमोल मंत्र सतनाम को उस समय गुप्त रखने के लिए नानक जी को कहा गया था। साखी सचखंड की के पृष्ठ नंबर 309 पर लिखा गया है कि नानक जी को परमात्मा ने सतनाम को गुप्त रखने का आदेश दिया है, जिस कारण उन्होंने परमात्मा के आदेश के बिना अपने किसी भी अनुयायी को सतनाम नहीं दिया। तो आइए अब आपको बताते हैं कि नानक जी जिस सचखंड गए थे वो सचखंड कैसा है। साखी सचखंड की पृष्ठ संख्या 309 पर सचखंड की साखी अध्याय में सचखंड की महिमा बताई गई है। सचखंड प्रकाशित लोक है जहाँ प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजमान है और देवी देवता अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। सचखंड अमर लोक है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस नहीं आता। परमेश्वर कबीर साहिब जी की भक्ति करने के बाद मोक्ष होने पर नानक जी सचखंड गए थे, जिसके बाद उनका जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हुआ। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी का परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में आकर मोक्ष मंत्रों का जाप करने से मोक्ष हुआ, ठीक उसी प्रकार आप सब भी पूर्ण गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवा सकते हो। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जो 2 अक्षर का सतनाम दे रहे हैं और जिसका जाप करने से नानक जी का मोक्ष हुआ। आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण गुरु को पहचानने में अब और देर न करें और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।